जिनागम में वर्णित पंथ रत्नत्रय मार्ग। इसको जब तक हम अपनी आत्मा में प्रकट नहीं करेंगे तब तक ध्यान रखना हमें धर्म नहीं मिल सकता। वो भव्य श्राप को दो प्रकार के धर्म हैं, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। जैसी योग्यता बने वैसे धर्म को इस पर्याय में, इस मानव पर्याय में जरूर धारण करना। और बाकी तो जो मार्ग हैं सब संसार के मार्ग हैं। जो राग का मार्ग, संसार का मार्ग, देश का मार्ग, संसार का मार्ग, क्रोध का मार्ग, संसार का मार्ग, मान का मार्ग, संसार का मार्ग। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अगर किसी ने कुछ कह दिया ना तो भी धर्म करना छोड़ देते। मंदिर आना छोड़ देते, सत्संगति छोड़ देते। कितनी माने तुम्हारे लिए धर्म की कितनी कीमत है। कोई भी व्यक्ति अगर तुमसे कुछ कह दे तो तुम धर्म ही करना छोड़ दो। आज से मंदिर आना बंद, साथ स्वाध्याय बंद। कोई हो सकता है कोई साथ स्वाध्याय में बैठता था, किसी ने कुछ कह दिया आज से बंद। क्या समझते हैं अपने आप को? नहीं आऊंगा आज के बाद। इसका तात्पर्य कि तुझमें धर्म की कोई श्रद्धा ही नहीं थी, बहुत कच्चा था तू धर्म के क्षेत्र में, बच्चा था। अरे भाई, लाख बुरी बातें सुनना पड़े तो सुन लेना, पर कभी धर्म के स्थान पर आना कभी मत छोड़ना। ध्यान रखना, क्योंकि धर्म ही हमारे आत्मा के हित में कारण है, सबका कारण है, शांति का कारण है, दुर्गति से निकालने वाला धर्म ही है। इसलिए धर्म और धर्मात्मा ये बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। सच्ची वाणी, जिनेंद्र वाणी हमें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। और यह चार अनियोग रूप वाणी हमारी आत्मा को मिल जाए, समझ लेना इससे उत्तम आहार कोई दूसरा नहीं है। तुम लोग मुनराज को आहार देते हो ना? तुम मुनराज को आहार देते हो और हम साधुजन हम भी आहार देते हैं। तुम कच्चा माल देते हो, हम पक्का माल देते हैं। हम भी आहार देते हैं, आप लोगों को रोज भोजन कराते हैं, रोज आहार देते हैं। कहते हैं कि यह जो ज्ञानामृत है वो भव्य आत्मा हो, इस ज्ञानामृत का रसपान करो। ध्यान रखना, तुम्हारा भोजन तो केवल देह को ही पुष्ट करता है, हमारा भोजन आत्मा को संतुष्ट करता है। तुम्हारा भोजन एक दिन काम आता है, हमारा भोजन एक दिन ही नहीं, एक भाव ही नहीं, भाव भाव तक काम आने वाला है। इसलिए इस अमृत रस का आस्वादन करना, इस मिथ्यात्व को अपनी आत्मा से बाहर निकालना, सम्यक दर्शन को धारण करना, सबसे पहला सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा जीवन में होना चाहिए। ये कभी कोई तोड़ ना पाए, कोई मोड़ ना पाए, कोई मरोड़ ना पाए। दूसरा, 25 मल दोषों से रहित निर्मल सम्यक दर्शन होना चाहिए, जो जन्म मरण की परंपरा को नाश करने वाला है। तीसरा,
शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान होना चाहिए। यह शरीर मुझ आत्मा का नहीं है, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ऐसे अपने आत्मा को जानकर, पहचान कर, मानकर, स्वीकार कर, एकमात्र मैं आत्मा था, आत्मा हूं और आत्मा ही रहूंगा। मैं यह जड़देह न था, न हूं, न कभी हो सकता। यह जड़देह हमारी इसी पर्याय में छूट जाएगी, पर मेरा ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा यह मेरे साथ होगा। इसलिए इन तीन के अनुसार अपने स्वरूप को अपने में भाषित करना, अनुभव करना, जानना, मानना, स्वीकारना और आनंदित होना, और धीरे धीरे जो अपने स्वरूप में बाधक है, बाधक कारण है, उन बाधक कारणों का धीरे धीरे त्याग करना। ध्यान रखना, नहीं तो ये बाधक कारण दीमक की तरह सारा जितना भी स्वाध्याय करो, जितना भी जानो, समझो, चिंतन करो, ये बाधक कारण हमारे सारे चिंतन को दीमक की तरह खा जाते हैं। इसलिए इन बाधक कारणों का हमें धीरे धीरे अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति से ज्यादा नहीं, शक्ति के अनुसार हमें त्याग करना होगा। ठीक है ना? ठीक है ना? सबसे पहले किसको छोड़ना है? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुशास्त्र। किसको छोड़ना है? कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, कुधर्म। ये सबसे पहले छोड़ने वाली चीज है। कैसे छूटेगी? कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, सच्चे देव सतगुरु की श्रद्धा करो, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। बस इतनी श्रद्धा कर लो, सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु के अलावा और कोई श्रद्धा नहीं है मेरे जीवन में। पक्का बोलो ना? क्योंकि ये गृहीत मिथ्या बहुत खतरनाक है। पहले यही जाता है, फिर गृहीत जाता है। तो ये पहले छोड़ना होगा, और सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु की हमें सच्ची श्रद्धा रखनी है। अपना समय हो गया है। वो भव्य उपासक अपने उपास्य को पहचाने और सच्चे उपासक बनो। आप सभी की आत्मा में भी रत्नत्रय धर्म की महिमा आए। प्रमाण से निश्चित जो धर्म है वह आपकी आत्मा को शुद्ध करे और आपकी आत्मा इस दुखमय संसार से छूटे। ऐसी मेरी आप सभी के प्रति सद्भावना है। कहते गणधर संत सभी एक जिनागम पंथ सही। कहते गणधर संत सभी एक जिनागम पंथ सही। राग देश उपजाते जो छोड़ो सारे पंथ सभी। राग देश उपजाते जो छोड़ो सारे पंथ सभी। अरिहंत बाणी हो अरिहंत बाणी ही पंथ दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। मिट जाए रे। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। जिनागम पंथ मुनि भर पाले धर्म सदा। श्रावक पाले धर्म सदा। मुनि भर पाले धर्म सदा। श्रावक पाले धर्म सदा। मुनि
मुनिवर पालें धर्म सदा, श्रावक पालें धर्म सदा। सर्व देश दो भेदों से, सर्व देश दो भेदों से, अरिहंतों ने धर्म कहा। सर्व देश दो भेदों से, अरिहंतों ने धर्म कहा। रत्नात्रयधारी हो रत्नात्रयधारी, धर्मी कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जयत जिनागम पंथो, जिनागम पंथ तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि, जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्महितकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। संसार दशा में यह जीव कर्मों को निरंतर भोगता रहता है। इस संसार पर्याय का ठीक तरह से, अच्छी तरह से हम पालन कर सकें, इसके लिए अनेक प्रयत्न होते हैं। पर्याय का पालन सुखपूर्वक हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु पर्याय का पालन धर्महीन होकर हो, ये बहुत बड़ी बुराई है। यह जो जीवन मिला है, इसे धर्म पालन पूर्वक भी व्यतीत किया जा सकता है और धर्महीन होकर भी व्यतीत किया जा सकता है। जैसा हमारा विवेक होगा, वैसा जीवन होगा। बहुलता से तो यह देखा जाता है कि संसारी जीव अपने वर्तमान जीवन को हर प्रकार की सुख सुविधा पूर्वक जीना चाहता है। ऐसे जीवों का लक्ष्य केवल वर्तमान जीवन ही होता है, वर्तमान पर्याय ही होती है। उन्हें ना अतीत का कोई स्मरण होता है, ख्याल होता है, और ना भविष्य के प्रति कोई जागृति, ना भविष्य के प्रति कोई उनकी चेतना होती है, ना भविष्य के प्रति उनका कोई संकल्प होता है।
वर्तमान जीवन को सुख सुविधाओं में व्यतीत कर देना अपने भविष्य को बिगाड़ लेना है। ऐसा जीवन इस जीव ने अनंतों बार जिया है, परंतु आचार्य भगवान पद्मानंद स्वामी उपासक संस्कार ग्रंथ में हमें यह प्रेरणा दे रहे हैं कि अपना जीवन धर्म के साथ व्यतीत करो। क्योंकि जो धर्महीन होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे कभी दुख मुक्ति प्राप्त नहीं करते, ना ही वे दुखमय संसार से छूट पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आपको मृत्यु प्राप्त करना है, तो वो मृत्यु के लिए स्वीकार माने तैयार नहीं होगा। वो सोचेगा कि अभी इतनी जल्दी भी क्यों, अभी अभी तो जीवन जीना शुरू किया है और अभी अभी मृत्यु की बातें शुरू हो गई। अगर मृत्यु प्रिय नहीं है तो मृत्यु को जीतने का उपाय क्यों नहीं कर लेता? यह बात तो सच है कि संसारी जीव को जीवन प्रिय है, मृत्यु प्रिय नहीं है। जन्म होने से लेकर अंतिम सांस तक संसारी जीव मरना नहीं चाहता। भगवान महावीर भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे ख्याल में यह बात है कि मुझे नहीं मरना तो अच्छी बात है, तुम ऐसा मार्ग चयन करो कि फिर तुम्हें जो जीवन मिले उस जीवन में फिर कभी मृत्यु तुम्हें स्पर्श ना कर पाए। भगवान महावीर हमें उस मार्ग पर ही चलने की प्रेरणा देते हैं जो मृत्यु के पार ले जाता है।